नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। ये जो स्क्रीन में शख्स नजर आ रहा है, इसका नाम है गुरमीत सिंह वाधवा। शक्ल से सीधा साधा भोला भाला दिखने वाला ये शख्स भिलाई शहर का बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। करोड़ों रुपया कमा चुका है ब्लैकमेल कर कर के लोगों को। इसका नाम उजागर इसलिए हुआ कि किसी एक शख्स ने इसके खिलाफ एफआईआर कराने की हिम्मत की। वो शख्स है छोटू इंद्रजीत सिंह, जो वीरा सिंह एक समाज सेवी थे, उनके सुपुत्र हैं इंद्रजीत सिंह छोटू। एक अस्पताल चलाते हैं अपने पिता के नाम से और चैरिटेबल अस्पताल है। वहाँ किसी भी इलाज का पैसा नहीं लिया जाता, सिर्फ दवाइयों का पैसा लिया जाता है। ये जो वाधवा है, गुरमीत सिंह वाधवा, ये उनके अस्पताल में इलाज कराने पहुंचा और इलाज फ्री में इसका हो रहा था। हर महंगे इंजेक्शन जो है इनको लगाए जा रहे थे, फ्री में उसका इलाज किया जा रहा था। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनको बाहर से मंगाना पड़ता है और जिसका बिल का भुगतान करना पड़ता है। जब वो बिल इनको प्रस्तुत किया गया, इनको दिया गया, तो इन्होंने अस्पताल को धमकी दे दी। कहा मैं आरटीआई लगा दूंगा और ये अस्पताल बंद करवा दूंगा, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, फला फला कई बातें इन्होंने कह डाली। उसके बाद वो वहां धमकी देकर निकल गए। सारा वाकया जो है सीसीटीवी में कैद हो गया। अब वीरा सिंह के सुपुत्र छोटू ने मैनेजर से कहा कि आप जाइए और एफआईआर कराइए इस शख्स के नाम से। अब एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस इसकी तलाश कर रही है। जब इस बात को सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया, कई अखबारों में आ गया, तो खुलकर लोग सामने आने लगे। ऐसा ही एक मामला स्पर्श अस्पताल का भी है। स्पर्श अस्पताल को भी इसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। जब स्पर्श अस्पताल ने नहीं माना तो उसके खिलाफ कई शिकायतें इसने कर डाली। लगभग 50 शिकायतें स्पर्श अस्पताल के खिलाफ इसने कर डाली। और उसके पहले का एक मामला और उजागर हुआ है। सोशल मीडिया में ही राहुल परिहार नाम का एक शख्स है, जिसने इसी पोस्ट को दोबारा पोस्ट कर बताया कि राहुल परिहार के खिलाफ भी इसने अभियान चलाया था। और राहुल परिहार भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था, समाज सेवा से जुड़ा हुआ था, अच्छी राजनीतिक पहल थी, अच्छी दखल रखता था। उसे किसी विवाद में फंसाकर ये जेल भेजना चाहता था, क्योंकि उसकी आपसी खुंदस थी। उसे भी ये ब्लैकमेल करना चाहता था। तो राहुल परिहार के खिलाफ इसने कई वीडियो बनाए, सोशल मीडिया में डाले, उसके खिलाफ एफआईआर कराने की कोशिश की और झूठी एफआईआर भी करा दी। वो मामला अभी पुलिस की संज्ञान में है, वो मामला भी चल रहा है। लेकिन राहुल परिहार इस बीच 2 दिन जेल में रह के आ गया, क्योंकि ऐसे मामलों में पुलिस को गिरफ्तारी दिखानी होती है और शख्स को जेल भेजना होता है। तो उसकी जमानत दूसरे तीसरे दिन हो गई, लेकिन इस शख्स की हिम्मत देखिए, उसके बाद भी ये शांत नहीं बैठा। राहुल परिहार, उसके बाद स्पर्श अस्पताल, उसके बाद वीरा सिंह के चैरिटी अस्पताल को इसने निशाना बनाया। और अब न जाने कितने लोगों को ये निशाना बनाने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि लगातार ये सफल हो रहा था, कोई इसकी शिकायत नहीं करा रहा था। वो तो इंद्रजीत सिंह छोटू, जिसने एफआईआर कराई, उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया और ऐसे शख्स के खिलाफ वे आगे आए। क्योंकि ये शख्स जो है सभी को धमकी देता था, किसी न किसी बात की धमकी देता था, कहीं फंसा दूंगा, कहीं कुछ कर दूंगा, यही बात सारे लोगों से करता था। अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार बताता है और पत्रकार के नाम से राजनीति करता है। अगर एक नेता से मिलता है तो उसी नेता की फोटो को फिर से एडिट करके दूसरे नेता के साथ बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट करता है और ये फोटो दिखा दिखा कर राजनीतिक काम अपना करवाता था। और इसके झांसे में हमारे शहर के कलेक्टर, मुख्य सचिव, सारे लोग इसके झांसे में आ गए और ये जो कहता था उसके आधार पे वो लेटर बनाकर उस जगह जहां पे
जो डिपार्टमेंट होता था उस लेटर को वहां पर जारी कर देते। कुल मिलाकर ये शख्स अपने सारे काम फोटो दिखा कर करता था और हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकारी फोटो देखकर इसका काम कर देते थे। हमारे अधिकारियों को किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं समझ आती। उन्हें यह दिखता है कि ये बड़ा नेता है, नड्डा के साथ फोटो खिंचा चुका है, मोदी के साथ फोटो खिंचा चुका है, राज्यपाल के साथ फोटो खिंचा चुका है, कोई बड़ा शख्स होगा, तो इसकी बात को वो मान जाते हैं और संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए आदेशित कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसने जो कहा है वो सही है या गलत है। अब ये उस चीज का फायदा उठाकर लोगों को लगातार ब्लैकमेल करता रहा। उसका अंजाम आज इसके खिलाफ FIR हुई। अब जेल जाने का इंतजार है। पुलिस खोजबीन कर रही है। जल्दी ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में होगा। इसके द्वारा कुछ वीडियो में ये क्या कह रहा है और इसकी सोच क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये किस प्रकार के काम करता था और क्या इसकी सोच है और क्या ये करना चाहता है। ये किसी का कोई भला नहीं करना चाहता, सिर्फ अपनी जेब भरना चाहता है। और कहां कहां किस प्रकार की कार्रवाई ये करना चाहता था, पूरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी क्लिप आपको हम सभी जगह की दिखाएंगे जहां इसने क्या क्या कहा। सुनिए। दोस्तों नमस्कार, मैं गुरमीत वाधवा, मैनेजिंग एडिटर फोर्ब्स इंटरनेशनल। आज मैं आपके बीच में जन जागरूकता के लिए पत्रकार होने के नाते एक विषय ला रहा हूं, जिसे इसके परिवार के लोग बहुत बड़ा समाज सेवी कहते हैं। आम जनता के बीच में इसके परिवार के लोगों ने ये धारणा फैलाई हुई है कि ये बहुत बड़ा समाज सेवी है। मैं इस राहुल परिहार की बात कर रहा हूं। ये अपने आप को भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी बताता है। मुझे नहीं मालूम ये पदाधिकारी है या नहीं, भाजपा वाले जाने, लेकिन मुझे यह मालूम है कि ये व्यक्ति नेता का चोला पहनकर बहुत बड़ी ठगी का काम कर रहा है। इसकी बहुत सारी शिकायतें अब थानों में आ रही हैं। ये पूरी अपनी एक गैंग चलाता है और इस गैंग का काम ये है कि ये भोले भाले लोगों को कारें फाइनेंस कराते हैं। फाइनेंस करा के उन्हें ये लालच देते हैं कि आपकी कार हम 20,000 25,000 रुपये महीने में अमुक जगह अमुक संस्था में चलवा देंगे। और भोले भाले लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और इनको अपनी कारें सौंप देते हैं। लेकिन समय रहते जब हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ये अनैतिक कार्य हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आपने इतना गंभीर, इतना बड़ा मसला उठाया है, ऊपर से भी काफी दबाव आ रहे होंगे आपके ऊपर। बहुत दबाव आ रहे हैं, मुझे बहुत तरह के फोन आ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। ये जनता से जुड़ा मुद्दा है और जनता से जुड़े मुद्दे मैं पहले भी उठाता रहा हूँ और इसको मुझे जिस स्तर पे उठाना पड़ेगा मैं उस स्तर पे लेके जाऊंगा। और जब तक मैं इस अस्पताल को सील ना करवा दूं तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। अभी आपने देखा कि कुछ चैनलों में वो क्या कह रहा है और खुद का भी एक चैनल है, उसमें ये राहुल परिहार के लिए क्या बातें कर रहा है। तो एक समाज सेवी क्या किसी अस्पताल को बंद कराने की सोच रखता है? वो अस्पताल जो मुफ्त में इलाज करता है लोगों का, चैरिटेबल वीरा सिंह अस्पताल चैरिटेबल अस्पताल है जो मुफ्त में इलाज करता है। 6 से 10 लोगों का मुफ्त में डायलिसिस रोज करता है। आप ऐसे अस्पताल को बंद कराने की धमकी दे रहे हो तो आप किस बात के समाज सेवी हुए? स्पर्श अस्पताल भिलाई का जाना माना अस्पताल है, मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है, इलाज होता है, अच्छा इलाज होता है, लोग वहाँ इलाज कराने जाते हैं और शहर में एक अच्छा अस्पतालों में उसकी गिनती होती है, उसे भी आप बंद करा देंगे। बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े पत्रकार हो आप कि अस्पतालों को बंद करा देंगे आप।
समाज सेवा करते हैं तो समाज सुधारक बनिए, समाज सेवक बनिए, लोगों की मदद करिए, गरीब लोगों की मदद करिए। उन लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं जो लोगों की सेवा करते हैं। गुरमीत सिंह वाधवा जी, अब आपका जो सच सबके सामने आ चुका है। अब आप ज्यादा दिन छुप के नहीं रह सकते, आपको सामने आना होगा। इस मामले में अभी जांच जारी है। पुलिस ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को खोजा जा रहा है, जैसे ही आरोपी मिल जाएगा हम कोर्ट में पेश कर देंगे। इस मामले में और क्या अपडेट आएगा वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।